मुख्यधारा की राजनीति का शोरगुल थमने के बाद अब कैंपस पॉलिटिक्स यानी छात्र राजनीति का शोर शुरू हो गया है। खैर, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनाव बंद कर दिए थे। अब खुद मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी माना है कि चुनाव होने चाहिए, ये मजबूरी में किया गया था, लिंग दो कमेटी का हवाला देकर। अब फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी तमाम सहित यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ मौजूद है, बात कर लेते हैं। विनोद जी, आप ही की सरकार ने चुनाव बंद किए, अब लग रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में तमाम यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ही प्रदर्शन कर रही है कि चुनाव होने चाहिए। खुद गहलोत साहब ने कहा कि ये मजबूरी थी, उस वक्त कुछ गतिविधियां गलत चल रही थी, इसलिए चुनाव बंद किए। अब क्या लगता है कि ये सरकार क्या चुनाव बहाल करेगी? अगर नहीं करती है तो विनोद झाकड़ की एनएसयूआई कितनी आगे आंदोलन करने की तैयारी है? देखिए, जैसा कि हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन हमारे उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, जैसा कि कहा कि आप ही की सरकार ने चुनाव बंद किए, तो उस समय बहुत सारी चीजें थी, एनईपी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू होना था और विधानसभा का चुनाव था, तो बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए चुनाव एक साल के लिए स्थगित किए। और हम लोगों ने, एनएसयूआई ने तभी भी इसका विरोध किया था, हमारी सरकार का हमने विरोध किया था और इसके चाहने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एनएसयूआई जो स्टूडेंट का संगठन है, अगर हमारी सरकार भी कभी गलत फैसला लेगी तो एनएसयूआई का इतना ताकत है कि वो हमारी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखती है। रही बात छात्र संघ चुनाव करवाने की, देखिए ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सरपंच से लेके वार्ड पंच तक हम लोग चुनाव करवाते हैं, बाई इलेक्शन तक होते हैं। 2 दिन का भी अगर कोई बाई इलेक्शन होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि होना चाहिए। मेरे हिसाब से छात्र संघ चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, छात्रों को ये राइट है कि वो अपना पहला वोट देते हैं, कॉलेज में आके अपना नेता चुनते हैं, और कॉलेज राजनीति कैंपस में जब होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तानाशाही है वो कमजोर होती है। छात्र संघ नहीं होगा, छात्र नेता नहीं होंगे तो प्रशासन बच्चों पे बहुत हावी होता है, क्योंकि छात्र नेता कभी भी केसों से नहीं डरता है। प्रशासन के पास सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो केस से डरा के आम बच्चों को डरा देते हैं। तो छात्र नेता, छात्र संगठन, हमारी एनएसयूआई उसके खिलाफ मजबूती से लड़ती हैं। पूरे राजस्थान में आप देख रहे होंगे एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र जो हमारे हैं वो टंकियों पे चढ़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि आप हर बार कोई भी सरकार आए वो छात्र संघ को ही अपना टारगेट क्यों बनाते हैं? छात्र संघ टारगेट नहीं होना चाहिए। आप देखिए, देश की संसद में, राजस्थान की विधानसभा में बड़े बड़े लीडर छात्र संघ से निकल के गए हैं, एनएसयूआई से निकल के गए हैं, यूथ कांग्रेस से निकल गए हैं, इवन कोई भी छात्र विंग हो उससे निकल के गए हैं। तो एक अच्छी राजनीति की परिपाटी है छात्र संघ, एक अच्छा नेता भविष्य में तैयार करती है। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम सरकार को चुनौती देते हैं, या तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दो, नहीं तो एनएसयूआई पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन करेगी और जयपुर में हम बहुत जल्दी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, हमारे गवर्नर के हाउस का घेराव करने वाले हैं, मुख्यमंत्री का हाउस का घेराव करने वाले हैं। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। मोदी सरकार में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो उच्च शिक्षा मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि ना तो हमने बंद किया ना हम इनको पुनर्विचार करेंगे। तो इस विचार को, इस बात को आप किस तरह ले पाए? देखिए, वो ठेकेदार आदमी थे, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे, तो कहीं नौकरी वोकरी करके वो लोग बन गए, चापलूसी करके नेता विधायक बन गए। तो उनको ज्ञान नहीं है कि छात्र संगठन क्या होते हैं, उनको बयान क्या देने, उनको समझ नहीं है इस चीज की। उनको समझना चाहिए कि छात्र, आप जिस विधानसभा में बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द लगभग जो नेता हैं वो छात्र संगठनों से निकल कर गए हैं, छात्र संघ से निकल के गए हैं। आप बयान दे रहे हैं कि हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा तो हम करवा लेंगे, हमारी है इतनी ताकत कि आपको राजी नहीं बेराजी चर्चा तो करनी पड़ेगी। और इसमें हम ये भी चुनौती देते हैं प्रेम जी को कि आप प्रेम से मान जाइए, नहीं तो हम आपके दफ्तर में घुस के आपको समझाएंगे कि छात्र संघ चुनाव आपको चालू करने हैं। तो प्रेम जी को ये नसीहत भी है। और उनके बयानों की रही है बात, वो सुबह क्या बयान देते हैं, शाम को क्या बयान देते हैं, आप खुद देख लीजिए। उन्होंने कहा कमेटी नहीं बनाएंगे, बनाई ना कमेटी, तो कमेटी भी बनाएंगे, चुनाव भी चालू करेंगे। एनएसयूआई इतनी कमजोर नहीं है, पूरी ताकत से लड़ेगी, पूरी मजबूती से लड़ेगी। छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो। प्रदेश भर से लेटर जारी कर रहे हैं, पोस्ट कार्डों के माध्यम से हम मंत्री को और मुख्यमंत्री को आगाह करेंगे कि आप देखिए, छात्रों की डिमांड, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसके लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। गहलोत साहब ने अपने ट्वीट में जिक्र किया था कि जो छात्र नेता, जो छात्र संगठन के लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं पर पुलिस उनके ऊपर लाठियां बाजती है और उसके बावजूद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है, जो आने वाले दिनों में उनके भविष्य में खतरा भी बनने वाला है। क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लाठियां बाजी जा रही है, जो छात्र जो अपनी आवाज उठाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी में जो भी आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक आंदोलन नहीं होते हैं।
वो हितों के लिए आंदोलन होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए आंदोलन होते हैं। उसमें छात्र नेता उस आंदोलन को डील करते हैं, लेकिन उनके बैकअप के लिए जो पीड़ित छात्र हैं वो खड़े होते हैं। ऐसे में आप डरा धमका के उन बच्चों पे मुकदमा लगाते हो, भाई जाहिर सी बात है कि आपने फीस वृद्धि की तो उसके खिलाफ आम छात्र, गरीब किसान, मजदूर, गांव का जो बच्चा है वो खड़ा होगा, क्योंकि वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपने कोई भी व्यवस्थाओं को लेके, लाइब्रेरी को लेके बहुत सारे ऐसे काले फरमान विश्वविद्यालय जारी करता है, उनके लिए आम छात्र लड़ता है। छात्र नेता उनका सहयोग करने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए आते हैं, लेकिन आम छात्रों को टारगेट करके उन पे केस लगाने का काम किया जाता है ताकि वो आगे किसी आंदोलन में जो है पार्टिसिपेट ना कर सके। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस का होना सही है, जो लगातार गेट पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहता है कि अगर कोई भी छात्र कुछ करता है तो पुलिस उसे उठा के ले जाती है या फिर उसको लाठी से खदेड़ देती है? देखिए, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। विश्वविद्यालय जो होता है वो पढ़ाई का केंद्र होता है। वहाँ पे कोई 40% वाला बच्चा नहीं पढ़ने आता है। वहाँ पे आप कट ऑफ उठा के देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय की 95 कट ऑफ होती है उसकी। वहाँ पढ़ने के लिए मेधावी स्टूडेंट आते हैं, अच्छे पढ़ने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट आते हैं। उनके लिए पुलिस का कोई काम नहीं होता, वो वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं। वो कॉलेज से लेकर और PhD तक करने वाला छात्र होता है, स्कॉलर का छात्र होता है। आप देखिए, विश्वविद्यालय को छावनी बना के रखे हुए हैं। यहाँ कोई गुंडे मवाली रहते हैं, हमको डकैती करने आए हैं, हमको विश्वविद्यालय लूटने आए हैं। पुलिस का कॉलेज कैंपस के अंदर रहना निंदनीय है, और वहां पे छात्रों पे दबाव बनाना ये उससे ज्यादा निंदनीय है। और सरकार के और वाइस चांसलर के दबाव में पुलिस को काम करना, निहत्थे छात्रों पे लाठीचार्ज करना, साथ ही उनके ऊपर मुकदमे लगाना, उनको डराना धमकाना, मैं इसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं निवेदन भी करता हूं कि सरकार तुरंत प्रभाव से जो है पुलिस जाब्ते को वहां से हटाए। ये विश्वविद्यालय पढ़ाई का केंद्र है, इसको पढ़ाई के लिए रहने दिया जाए। एक बच्चा जब बाहर से पढ़ाई करके 12वीं पास करके और 90-95% लेके आता है, और वो कॉलेज में जब अपनी एडमिशन प्रक्रिया प्रोसेस को फॉलो करता है और वो देखता है कि कट ऑफ में मेरा नाम आया है, मेरिट में आया हुआ बच्चा, और देखता है कि विश्वविद्यालय छावनी बना हुआ है, पुलिस का क्या काम है, वो सवाल करता है फिर कि पुलिस का क्या काम है विश्वविद्यालय में। तो मैं भी ये सवाल करता हूँ कि पुलिस का क्या काम है? वो लड़ने आया है कोई? जो बच्चा आया वो पहली बार में आता है तो डर जाते हैं, उसके माँ बाप उसके साथ जब एडमिशन करवाने आते हैं तो डर जाते हैं कि ये तो विश्वविद्यालय में तो गुंडागर्दी होती। तो गुंडागर्दी छात्र नहीं करता, गुंडागर्दी प्रशासन करता है, गुंडागर्दी पुलिस करती है। अभी बजट हुआ, प्रश्नकाल भी शुरू हुआ है, पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि युवाओं को लेकर भजन लाल सरकार ने कहा कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे और 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। क्या लगता है कि ये इन 5 साल में हो पाएगा? 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने, दी 15 लाख खाते में दिए। ये सब जुमले हैं, इनको पता ही नहीं है कि पहली बात तो आप 1 लाख नौकरियां, उसका वर्गीकरण कीजिए। आप कौन से सेक्टर में नौकरियां देंगे? आप संविदा पे देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, किस प्रकार से आप नौकरियां देंगे? आप उनका पूरा इंडेक्स जारी कीजिए, उनका वर्गीकरण कीजिए, उसकी क्राइटेरिया क्या होगा। आपसे पेपर लीक नहीं रोके जा रहे हैं, आप 1 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं। नेट के विद्यार्थी, नीट के विद्यार्थी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। एक व्यक्ति बीजेपी का ये नहीं आके कह रहा कि पेपर लीक हुआ, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। रोज कोई ना कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जा रहा है, फिर भी सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। भजन लाल जी बोल रहे कि जो गहलोत सरकार में जो पेपर लीक हुए वो मुर्गे और जो बड़े मगरमच्छ वो गिरफ्तार होने वाले हैं, वो 7 रुपए के विधानसभा के। बिल्कुल जांच कराएंगे, ये समय और पैसे की बर्बादी है। आप पेपर लीक रोकिए। ये जो भजन लाल जी कह रहे हैं, मैं बहुत सारे मेरे साथी हैं जो आज नौकरी कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि ये समय की बर्बादी है और ये बेवजह इनको नौकरी देने पे काम करना चाहिए। ये फिजूल खर्च कर रहे हैं इस पे, ठीक है, ये समय को बेकार कर रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। जो बेरोजगार वर्ग है और जिन्होंने नौकरी पाली, उन दोनों के बीच में गहरी खाई खोदने का काम है। सरकार बेरोजगारों को भड़काती है कि ये रोजगार वाले आपकी, जिनको नौकरी मिल गई, जो पढ़ लिख के नौकरी लगे हैं, जिनको उनको ये कहती है कि ये पेपर चोरी करके बने, की जांच के लिए बोल रही है। हाँ, उनकी जांच के लिए बोली है, बेशक जांच करिए, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप रोजगार भी दीजिए। आप बेरोजगारों को रोजगारों के प्रति जो भड़का रहे हैं, उनके बीच में गहरी खाई खोद रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपसी टकराव की स्थिति बनती है। एक पक्ष को आप नाराज करते हैं और दूसरे को खुश करते हैं, लेकिन भारत का और राजस्थान का युवा बहुत बौद्धिक, उसकी स्थिति मजबूत है, वो समझदार है, वो इनके खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। आप देखिए क्या बजट दिया इन्होंने, किसी को समझ ही नहीं आया। हमारे कई नेता कह रहे हैं कि 20 हैंडपंप के अलावा पूरे बजट में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और 20 हैंडपंप भी किसको दोगे आप बाड़मेर में किसको दोगे 20 हैंडपंप? वहां का क्षेत्रफल देखिए आप, 300-300 किलोमीटर की विधानसभाएं, कैसे 20 हैंडपंपों में पार पड़ जाएगी? तो ये तो सरकार पूर्ण रूप से
एजुकेशन के सेक्टर में, चिकित्सा हेल्थ के सेक्टर में, महंगाई रोजगार देने के सेक्टर में हर तरीके से विफल है। सरकार में कौन पावर में है, मंत्रियों की चल रही है, मंत्री हाहाकार मचा रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। तो भैया जो जनता तुम्हें चुन के भेजी है, जब मंत्री उनके बोलेगा कि मेरी चल नहीं रही है तो फिर वो किसके पास जाएंगे? अगर आपसे नहीं चल रहा है तो हम जैसे नौजवानों को मौका दो, हम बताएंगे सरकार कैसे चलती है, हम कहेंगे कि काम कैसे होते हैं। दफ्तर में घुस के ना रोजगार लाएंगे तो कमजोर मत समझिए। नौजवान पढ़ा लिखा है, इसीलिए कह रहा हूँ छात्र संघ के चुनाव होने लगे। छात्र संघ के चुनाव होंगे तो हम जैसा नेता निकल के जाएगा तो टेबल ठोक के एक आईएएस की आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि आप तो 2 साल में 5 साल में तैयारी करके कमरा बंद करके नौकरी लगे हो साहब। यार रोज एग्जाम देना पड़ता है, रोज जनता के सवालों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि बड़ा होता है, आप जनप्रतिनिधि के काम करने के लिए बने हो, आप सरकारी नौकर हो, इसलिए छात्र संघ के चुनाव जरूरी है। छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हैं तो विनोद जाखड़ की एनएसयूआई कितना बड़ा आंदोलन करेगी आने वाले दिनों में? एनएसयूआई सड़कें जो है ना, एक तो गर्मी से गर्म होती है, हम आवाज से गर्म कर देंगे। आप चिंता मत करिए, पूरी मजबूती से लड़ाएंगे। मुझे याद है हमारे नेता कहते हैं कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो विधानसभा और संसद आवारा हो जाती है, तो हम आवारा नहीं होने देंगे। हम लोग जागरूक लोग हैं, लड़ेंगे पूरी मजबूती से। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करता है तो एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी और सरकार की ईंट सीट बजाने के लिए तैयार खड़ी है। साथ खबर नेटवर्क जयपुर।